ठीक इसी तरह से इस संसार के अंदर भी जब मिलावट अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तब ईश्वर को भी युग परिवर्तन के द्वारा इस संसार में शुद्धता को कायम करना पड़ता है। जिसकी जड़ों में तेजाब डालकर उसे खोखला कर दिया जाए, तो खोखला करने वाले ये भूल जाते हैं कि उस वृक्ष के अंदर एक ऐसी ताकत है कि उस वृक्ष के अंदर फल भी हैं और फल में बीज हैं, और एक एक बीज दोबारा से अनुकूल वातावरण मिलने पर पुनः उस वृक्ष का रूप धारण कर सकता है। तो आप इस सनातन की इस प्रक्रिया को भी इसी तरह से समझिए कि हमारी जड़ों को चाहे जितना मर्जी खोखला करने की कोशिश कर ली जाए, लेकिन सनातन का एक बीज यदि एक इंसान के भीतर भी रोपित हो गया, तो पुनः समाज को वो हरा भरा करने की ताकत रखता है। और यही अवतारवाद का सिद्धांत है। यानी अवतार इस धरा पर आते हैं, उसी सनातन के बीज को अपने अंदर लेकर आते हैं और उसी बीज को हमारे भीतर रोपित करते हैं, और हर इंसान फिर उसी तरह से हरा भरा हो उठता है जैसा उस वृक्ष को होना चाहिए। और यही नवनिर्माण की प्रक्रिया होती है और यही अवतारवाद का सिद्धांत होता है, और इसीलिए अवतार इस धरा पर आते हैं। जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, इस समय पर एक ऐसी विचारधारा जिसे हम सबको फॉलो करना चाहिए बहुत आवश्यक है, और वो विचारधारा है परिवर्तन की विचारधारा। यानी हमारी मान्यताएं, हमारे सोचने का तरीका, हमारी पद्धतियां, इन सब के अंदर कहीं कोई मिलावट है या कहीं कोई ऐसी बात शामिल कर दी गई है जो वर्तमान में हमारे लिए ठीक ना हो, इसका आकलन बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है, इस बात को मैं आपके सामने दो तरीके से रखता हूं। पहली बात मैं आपके सामने एक उदाहरण से रखता हूं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा वृक्ष है, हरा भरा वृक्ष है, और आप उसको काटना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? कि इतने बड़े वृक्ष पर चढ़ना, उसको काटना, यह आसान बात नहीं है। दूसरा रास्ता है कि आप उस वृक्ष को हटाना चाहते हैं, तो आप उसकी जड़ों को काट दीजिए। थोड़े समय में वृक्ष सूख जाएगा, लेकिन जड़ों को काटना भी आसान नहीं होता है, उसके लिए भी मेहनत चाहिए। फिर तीसरा ऐसा कौन सा कारण है कि जहां हम वृक्ष को बिना कुछ बाहर से चोट पहुंचाए उसको पूरी तरह से खोखला कर दे, समाप्त कर दे, सुखा दे? तो एक तरीका आता है कि आप उसकी जड़ों में तेजाब या ऐसा कोई पदार्थ, विष डाल दें जो उस पौधे को खत्म कर दे। ये जो तीसरा तरीका है, यही तरीका समाज को विकृत करने के लिए और धर्म को समाप्त करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और इसीलिए आप देखिए कि हमारा इतिहास, मैं हिंदू संस्कृति की बात करता हूं, सनातन की बात करता हूं, तो हजारों साल का इतिहास है हमारा। हजारों साल का हमारा इतिहास है। हम सतयुग से लेकर आज तक की बात करते हैं, लेकिन वर्तमान के अंदर हमारी जनसंख्या है कितनी? तो इतने वर्षों से, हजारों वर्षों से जिस संस्कृति की जड़ें मजबूती से इस धरती पर कायम थी, आखिर ऐसा कौन सा कारण बना कि आज हम अगर पूरे विश्व को देखेंगे तो हम अपने आप को अल्पसंख्यक पाएंगे? वहीं 2000 साल पहले, 2100 साल पहले जिस संस्कृति ने जन्म लिया, आज उनके कई देश हैं, उस संस्कृति को मानने वाले, उस धर्म को मानने वाले कई देश हैं। और हिंदू धर्म के नाम पर अगर मैं बात कहूं आपसे, तो एक भी देश नहीं है। लेकिन जो धर्म पुराने हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ कि आज उनकी संख्या बहुत सीमित हो चुकी है? तो सनातनियों, एक बात को ध्यान से समझिए। हमारी सनातन की जड़ें कोई काट नहीं सकता, सनातन की विचारधारा को खंडित कर नहीं सकता। तो ऐसे में
हमारे ही धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में मिलावट यदि कर दी जाए तो हमारी अपनी ही जड़ें खोखली होती चली जाएंगी और हम उस अवस्था में आ जाएंगे जहां गिनती के लोग हम रह जाएंगे। और यही प्रक्रिया हमारे साथ अपनाई भी गई है। इसीलिए कहा जाता है, अरे आपके तुलसीदास जी ने तो देखिए कैसी बात कही है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़न के अधिकारी। ऐसी बात की है उन्होंने, भगवान राम ने। अरे उस निम्न जाति के उसका वध कर दिया क्योंकि उसने वेदों का पठन पाठन किया था। ऐसी विचारधाराएं, ऐसे शब्दों को, ऐसी कथा कहानियों को हमारे शास्त्रों में शामिल कर दिया गया। केवल शास्त्रों में ही नहीं बल्कि बोलचाल की भाषा के अंदर जिन बातों को हम करते हैं वहां भी इन विचारधाराओं को शामिल कर दिया गया। गणेश जी मां पार्वती के महल से पैदा हुए हैं, बाहर दरबार पर पहरा दे रहे थे, शिव जी आते हैं, उसकी गर्दन काट देते हैं। क्या भगवान शिव एक बालक के ऊपर शस्त्र उठाएंगे? हिमालय में कैलाश पर्वत पर कौन सा बाथरूम है जिसकी पहरेदारी भगवान गणपति कर रहे थे? मां पार्वती कितने महीनों से नहीं नहाई थी, जो उनके शरीर में इतना मैल हो गया था, उस मैल से उन्होंने गणपति को बना दिया। जरा तार्किक विचार से इन बातों को देखेंगे, समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से मिलावट हमारे यहां शामिल की गई है। जो तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंदर माता सीता के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, भगवान राम की मर्यादा का वर्णन कर रहे हैं, क्या वो स्त्री के लिए कहेंगे कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़न के अधिकारी? कह ही नहीं सकते। जिन भगवान राम ने केवट को गले लगाया, निषादराज को गले लगाया, सुग्रीव को गले लगाया, जामवंत को अपनाया, जटायु, कितने सारे उदाहरण हैं। ऐसे राम जिन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए हों, ऐसे राम क्या किसी का इसलिए वध करेंगे कि उसने शास्त्रों का अध्ययन किया है और वो जाति से शूद्र है? सनातनियों, तार्किक बुद्धि के आधार पर जब आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि मिलावट कैसे की जाती है और उसका फायदा उन लोगों को क्या मिलता है कि वो हमारे ही धर्म को मानने वाले लोगों को बहलाते गए, फुसलाते गए, हमारे ही धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को सामने रखकर उनको भ्रमित करते रहे और उनका धर्म परिवर्तन कराते रहे। कि एक दिन की मुहिम नहीं है, इसके पीछे हजारों साल का उनका कार्यकाल है। ऐसे में इस चीज को भी हमारे ऋषि मुनि जानते थे, इसीलिए एक परंपरा विकसित की गई थी जिसे हम कहते हैं शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ का मतलब होता है कि जहां एक व्यक्ति कोई बात कहता है और दूसरा विद्वान उनकी इस बातों का खंडन करता है और जो सही बात है शास्त्र संबद्ध उसका प्रमाण उनके सामने रखता है, यहां एक दूसरे के द्वारा शास्त्रों के आधार पर ही सही और गलत का निर्णय किया जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। और शास्त्रार्थ के द्वारा ही मथनी चलती थी विचारों की और श्रेष्ठ परिणामों को सामने रखा जाता था। और जो शास्त्रार्थ में जीतता था, यानी कि जिसके तर्क उस बात को सिद्ध करते थे कि ये बात सही है, वही बात राजा के द्वारा अब उस शास्त्र ग्रंथ में सम्मिलित कर ली जाती थी और जो गलत विचारधारा है उसको हटा दिया जाता था। लेकिन इस प्रथा को भी बंद कर दिया गया, इसे भी शास्त्रार्थ को भी विद्वानों ने अपने अहम से जोड़ लिया। यानी मिलावट इतनी हो चुकी है कि शुद्धता की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। अब ये बात मैंने आपके सामने जो रखी है, अब इसका दूसरा प्रमाण समझिए कि ऐसा क्यों होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब ऐसा होता है तो प्रकृति और ईश्वर इसको शुद्ध करने के लिए क्या करती है। सनातनियों, जीवन के अंदर तीन का बहुत बड़ा महत्व है। इस संसार की हर चीज तीन अवस्थाओं के अंदर ही व्याप्त होती है। तीन के बिना किसी चीज का अस्तित्व है ही नहीं। जैसे
हमारे शरीर के अंदर भी 70% जल है, लेकिन इस जल की भी तीन अवस्था है। वो ठोस रूप में बर्फ के रूप में भी है, वो तरल रूप में जल के रूप में भी है, और वो भाप बन के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में एनवायरनमेंट में भी है। तो जल की तीन अवस्थाएं हैं। आखिर इनकी तीन अवस्थाएं क्यों है, किस लिए है? इस प्रकृति के नियम के अंदर तीन का सिद्धांत आखिर चलता क्यों है, और क्यों त्रिदेवों की रचना की गई है? जरा इस विज्ञान को भी समझिए। क्या आप ठोस बर्फ के अंदर मिलावट कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आपको अगर उसके अंदर मिलावट करनी है तो पहले उसे आप तरल रूप में जल के अंदर, पानी के अंदर परिवर्तित करेंगे, वहां आप आसानी से मिलावट कर सकते हैं। और अगर जल में बहुत ज्यादा मिलावट हो जाए तो उसे आप शुद्ध कैसे करेंगे? तो यहां जल अगर भाप बन गया तो अशुद्धि सब यहीं रह जाएगी, और शुद्ध जल पुनः भाप के अंदर बदल करके वायुमंडल में व्याप्त हो जाएगा, और पुनः यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी वायुमंडल से वही दोनों तत्व पुनः जल के रूप में, वर्षा के रूप में इस धरती पर पुनः प्रकट हो जाएंगे। तो सनातनियों, इस बात की गंभीरता को समझिए। इसी तरीके से इस संसार के अंदर भी हमारी विचारधारा, ये जीवन, ये संसार इन्हीं तीन अवस्थाओं के अंदर काम करता है, जहां कुछ ठोस प्रमाण होते हैं, ईश्वरीय ऊर्जाएं होती हैं जो इस संसार को कायम रखती है। उन विचारधाराओं के साथ कभी कोई मिलावट कर ही नहीं सकता, उन ऊर्जाओं के साथ कभी कोई मिलावट कर ही नहीं सकता। और इसीलिए जब आपका ये जल तत्व, जिसका एक रूप मन भी है, ये आपके जीवन के अंदर, वर्तमान जीवन के अंदर बहुत हिलोरे लेता है, तो अगर आपको शुद्धता को जांचना है तो आपको इस जल को ठोस में बदलना पड़ेगा। यानी फिर यहां ध्यान की प्रक्रिया होती है। ध्यान में आपका शरीर भी स्थिर हो जाता है और आपका मन भी स्थिर हो जाता है। जब आपका मन स्थिर होता है और आपका तन स्थिर होता है तो यहां आपकी अवस्था उस ठोस बर्फ की तरह हो जाती है, जहां कोई ना विचार आ रहा है और ना कोई विचार जा रहा है। यहां इसकी ठोस अवस्था, इस शरीर की और इस मन की, ये आपके लिए एक शुद्धता का कार्य करती है। यानी आप अब उस अवस्था में आ गए हैं जहां अब कोई नई चीज आपके अंदर मिलावट नहीं हो पाएगी। अब उसके बाद में जब उस ध्यान की अवस्था से पुनः आप अपनी नॉर्मल अवस्था में आते हैं, तब आप देखते हैं कि यहां क्या क्या मिलावट हो चुकी है। क्योंकि ध्यान की अवस्था में आपने उस शुद्धता को महसूस किया है, और जब आप साधारणतः इस संसार के अंदर रहते हैं, इस जीवन को जीते हैं, तो आपको पता लगता है कि कहां मिलावट है और कहां नहीं है। अब ज्यादातर लोग इसी अवस्था में रहते हैं, यानी कि मन की चंचल अवस्था और शरीर की गतिशील अवस्था के अंदर रहते हैं, तो यहां सबसे ज्यादा मिलावट होती है। अब जब सबसे ज्यादा मिलावट हमारे विचारों में हो गई है और हमारे इस शरीर में हो गई है, यानी शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, हम उसमें भी मिलावट करते जा रहे हैं। हमारी श्वासें, हमारी सांस लेने की जो प्रक्रिया है, वायुमंडल में हमने इसको दूषित करके इस प्राणवायु को भी खराब कर लिया। भोजन को भी हमने अपना विकृत कर लिया, यानी ऐसे भोजन को हमने अपना लिया जो इस शरीर के लिए ठीक नहीं है। हमने विचारों को भी ऐसे अपना लिया जो इस संसार के लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है। ऐसे में ईश्वर फिर इस तीसरी अवस्था को जन्म देता है, जिसे हम कहते हैं भाप, यानी कि वायुमंडल के अंदर उस तत्व में विलीनता, जहां कोई मिलावट कर नहीं सकता। ना वायुमंडल के अंदर जल तत्व के अंदर कोई मिलावट की जा सकती है, और ठोस अवस्था तो जैसी है उसी को वहां फ्रिज कर दिया जाता है, यानी अब उसके अंदर किसी और प्रक्रिया को जन्म लेने ही नहीं दिया जाएगा। इसीलिए जब परिवर्तन का समय आता है, हमारे विचार बहुत दूषित हो जाते हैं, हमारा आहार दूषित हो जाता है, हर चीज के अंदर मिलावट हो जाती है, तब यहां पर परमात्मा, वो प्रकृति, फिर इस तत्व को मूल तत्व में मिलाने का काम करती है। यानी एक परिवर्तन का दौर आता है और हम पंच तत्वों को पंच तत्व में ही मिला दिया जाता है, और
पंच तत्वों में मिलने के बाद पुनः उन श्रेष्ठ पंच तत्वों का निर्माण होता है जो इस धरा के लिए आवश्यक है। इसीलिए आप देखिए, एक हिमालय का पानी है और एक नाले का पानी है। दोनों को रखिए, हिमालय का पानी वर्षों तक ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन वही नाले के पानी के अंदर आप देखेंगे कुछ समय बाद कीड़े पड़ने लग जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? जल तो जल है, लेकिन वो शुद्ध नहीं है। उस जल के अंदर इतनी मिलावट हो चुकी है कि वो मिलावट ही अब उसके अंदर एक नई प्रक्रिया को जन्म दे रही है। ठीक इसी तरह से इस संसार के अंदर भी जब मिलावट अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तब ईश्वर को भी युग परिवर्तन के द्वारा इस संसार में शुद्धता को कायम करना पड़ता है। और यही कारण है कि जिस बात को मैंने आपसे आरंभ में कहा था कि एक वृक्ष जिसकी जड़ों में तेजाब डालकर उसे खोखला कर दिया जाए, तो खोखला करने वाले ये भूल जाते हैं कि उस वृक्ष के अंदर एक ऐसी ताकत है कि उस वृक्ष के अंदर फल भी हैं और फल में बीज हैं, और एक एक बीज दोबारा से अनुकूल वातावरण मिलने पर पुनः उस वृक्ष का रूप धारण कर सकता है। तो आप इस सनातन की इस प्रक्रिया को भी इसी तरह से समझिए कि हमारी जड़ों को चाहे जितना मर्जी खोखला करने की कोशिश कर ली जाए, लेकिन सनातन का एक बीज यदि एक इंसान के भीतर भी रोपित हो गया, तो पुनः समाज को वो हरा भरा करने की ताकत रखता है। और यही अवतारवाद का सिद्धांत है। यानी अवतार इस धरा पर आते हैं, उसी सनातन के बीज को अपने अंदर लेकर आते हैं और उसी बीज को हमारे भीतर रोपित करते हैं, और हर इंसान फिर उसी तरह से हरा भरा हो उठता है जैसा उस वृक्ष को होना चाहिए। और यही नवनिर्माण की प्रक्रिया होती है और यही अवतारवाद का सिद्धांत होता है, और इसीलिए अवतार इस धरा पर आते हैं। सनातनियों, आज के इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में मैंने आपको वो रहस्य आप लोगों के सामने रखा है जो युग परिवर्तन की आवश्यकता, उसका कारण, किस तरह से दूषित विचार हमारे जीवन में शामिल होते हैं और तीन की प्रक्रिया इस निर्माण में क्यों आवश्यक है, ये सारा रहस्य मैंने आपके सामने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में, साधारण शब्दों में रखा है। जिसकी मति में गणपति विराजमान है उसे समझ आएगी, और जिसे नहीं समझ आए उसे ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे गणपति, मेरी मति में विराजमान रहे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।